जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय रहेगा हमारे समाज में एक प्रथा चल पड़ा है, एक दूसरे को देख कर के जलना। चाहे वो व्यक्ति जनहित में कितना भी कार्य करता हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी कार्य कर रहा है जिसके ये वो भी उसके अंदर उसके प्रति जलनशील भाव रखता है। यहाँ तक कि वो अपना हित नहीं चाहता, अपना भलाई नहीं चाहता, सोचता कि अगर हमारा हित कर देगा, हमारा भलाई कर देगा, हमारा उत्थान कर देगा तो इसका नाम होगा। नाम न हो इसके चलते वो सोचता है इसको हम नीचा दिखाएं, हमारा हित किसी तरह से न कर सकी। यहाँ तक लोगों में भावना बन चुका है। एक बार का बात है, भूगर्भ जल संरक्षण के लिए आज से 4 साल पहले हम भावनगर में गए। भावनगर में तालाब से तलाजा रोड जो है, उसी रोड पर एक आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। वहाँ दूरदर्शन जो है संवाददाता रहते, जिसको अंग्रेजी में लोग मीडिया कहते। एक मीडिया वाले से हमने कहा कि भाई हमारा विचार है कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए हम अपना विचार दें, उसको लेकर के दूरदर्शन पर दो। तो क्या बोलता है मीडिया कि आप तो अपना हाईलाइट नाम करना चाहते। तो भाई क्या है कि तुम्हारे अंदर इतना जलनशीलता, अगर हमारा नाम हाईलाइट हो जाए, अगर लोगों का भला हो तो उसमें क्या बुरा है। तो कहता कि ऐसा हम नहीं करते। ने कहने का उसका मतलब था जनहित के लिए, जगत हित के लिए कोई बात अगर करना है, बात बताना है, तो उसके लिए भी उनको पैसा दो। पैसे के चलते इस तरह की बात करते। दूसरी बात, जलनशीलता है भी। और हम एक अच्छे संत का थोड़ा नाम लोगों को बुरा लगेगा, ऋषिकेश में उसका आश्रम है, बहुत बड़ा नामजद संत है वो, भारत में बहुत लोग उसको जानते हैं। उसका शिष्य, हम यहाँ तक खुलासा कर देते, उसका शिष्य नरेंद्र मोदी की माँ भी है और नरेंद्र मोदी का छोटा भाई पंकज भी उसका शिष्य है। हम उसके पास जाकर के कहे, महाराज थोड़ा हमारा एक सहायता कर दो। हमारा उस समय विचार था कि प्राचीन शिक्षा नीति के संबंध में, जिसको नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, प्राचीन शिक्षा नीति, भारतीय सभ्यता संस्कृति उत्थान के लिए कार्य करने का हमारा योजना था। जो कि देखो, शिक्षा से ही समाज का उत्थान और पतन किया जाता है। तो प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा इतनी ऊंची कोट की थी कि उससे समाज का उत्थान होने वाला है। उसको कहते वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन में 2 वैदिक कालीन है, एक उत्तर वैदिक कालीन और दूसरा वैदिक कालीन। तो हमारा वैदिक कालीन शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करने का, उसके द्वारा विद्यालय चलाने का, विश्वविद्यालय बनाने की योजना था। उसके पहले तो बहुत काम किया, जिसके लिए समाज नहीं चाहा, सरकार नहीं चाहा, तो हम उसको बंद कर दिया। फिर उसी के लिए हम उस संत के पास गए। ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो समाज में महत्व है और उनका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक जो है सब जगह उनका सोर्स है, पैरवी है, वहाँ तक उनका आना जाना है, उनसे संबंध है। और मुख्यमंत्रियों की बात ही क्या कहना, मुख्यमंत्री से तो साधारण आदमी मिल सकता, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये लोग उसमें सहयोग नहीं दिए। कारण कि ये सोचना था कि एक छोटा सा संत सखी, इसका नाम बहुत आगे उठ जाएगा, इसका सहयोग क्यों करे। भाई हमारा सहयोग नहीं करना था, करना था समाज का सहयोग, समाज का उत्थान करना था। लेकिन ये है कि इसके द्वारा अगर समाज का उत्थान हो जाएगा तो इसका नाम होगा, इसके नाम को कैसे ऊंचा उठने दें, हम क्यों सहयोग दें। ऐसी समाज मानसिकता है। लेकिन ये बात आज से 50 साल पहले नहीं था। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 2023 के अप्रैल महीने में। आज
14 तारीख को। लेकिन उस समय लोगों में मानसिक भावना ऐसी नहीं थी 50 वर्ष पहले। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, लोगों में जलनशीलता आता गया। जलनशीलता के कारण से समाज में विकास कार्य होने में बहुत बाधा पहुंच रहा है। देखो, ये समाज के लिए घातक है। हम यहाँ तक के देखें, 2 हमारे जानकारी में वैज्ञानिक हुए, एक मध्य प्रदेश में हुआ, एक छत्तीसगढ़ में हुआ। जो छत्तीसगढ़ वाला वैज्ञानिक था, जर्मनी में जाकर के विद्या अध्ययन किया, तो विद्युत बनाने की पद्धति उसने ऐसा निकाला कि साधारण थोड़े से ही जल में वो बहुत विद्युत उत्पादन करने का उसके पास ऐसी तकनीकी का एक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वहाँ के जर्मनी के लोगों का कहना था कि ये तकनीकी हमको दे दो, लेकिन वो व्यक्ति कहा कि नहीं, ये तकनीकी हम किसी को नहीं देंगे, हम अपने देश में ले जाएंगे, हम किसी को देना नहीं चाहते। वो भारत में आया, लेकिन भारत का कोई भी मंत्री उसका सहयोग नहीं किया। एक इटावा जिले का ही लड़का, ऐसे 4-5 वर्ष पहले का ही बात है दोनों का, ये भी अखबार में निकाला था कि हम बहुत 1 बूंद पेट्रोल से कई 100 किलोमीटर चलाने का वो दावा किया था। 1 लीटर पेट्रोल से 100 किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर का दावा किया था, 100-200 या कितना किलोमीटर मुझे याद नहीं है। लेकिन 1 बूंद पेट्रोल से कैसे गाड़ी चल सकता हमारे समझ में नहीं है। लेकिन हमारे समझ से वैज्ञानिकों का दिमाग बहुत आगे होता है और वो उसके पास ऐसी कोई तकनीकी रही होगी, तो लेकिन समाज और सरकार उसका सहयोग नहीं किया। भारत में यही हम जलनशीलता देखते, लेकिन ऐसा विदेशों में नहीं है। यही कारण है कि भारत के वैज्ञानिक रूस चले जाते, अमेरिका चले जाते, अमेरिका के सरकार वहाँ का लोग उसका सहयोग देते, पूरा जो है उत्थान करते, अपने देश का उत्थान करते और उसको पैसे के द्वारा उत्थान होता है, लेकिन भारत का उत्थान नहीं होता है। देखो, हम अपने आँखों देखा हाल बात बता रहा हूँ। एक बर्मा रिफ्यूजी आए थे, राम प्रताप वर्मा, मेहपुरवा ब्लॉक, खास मेहपुरवा शहर में रहते थे, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में। उनका यहाँ था कि इनकी रोजी रोटी चलने के लिए भी पूरा व्यवस्था नहीं हो पाता था। ये वो जो है MBBS MD डॉक्टर थे, इतनी बड़ी उपाधि थी, इतनी बड़ी डिग्री थी, लेकिन MBBS MD वो भी लंदन से MD का डिग्री लिए थे बर्मा से जा कर के, लेकिन उसका जो है रोजी रोटी चलना मुश्किल हुआ था। उस व्यक्ति के मात्र 3 बच्चे थे, लेकिन उनका एक दोस्त रहता था अमेरिका में, तो अमेरिका सरकार से इस बारे में सूचना दिया, बताया कि हमारा दोस्त है, भारत में एक डॉक्टर हैं राम प्रताप वर्मा, वो MBBS MD डॉक्टर हैं। तो उसका पूरा कागजात मंगा करके देख करके अमेरिका सरकार फिर 1976 में अपने यहाँ बुला लिया। 1975 में हम बिहार से आए थे, लेकिन थोड़े ही दिन हमने देखा उनको। फिर 1976 में वो पूरे परिवार सहित, उस समय मात्र एक व्यक्ति का किराया लगता था भारत से अमेरिका का, मात्र 6,000 रुपया। वो सब लोग यहाँ से पूरे मिलाकर के सब बाल बच्चे सहित 5 या 6 व्यक्ति थे, वो सब अमेरिका चले गए। फिर अमेरिका सरकार बहुत उनको सारा सुविधा दिया, बहुत अच्छा उनको सुख सुविधा दिया। वहाँ जा कर के राम प्रताप वर्मा अपना विकास किए। राम प्रताप वर्मा तो अब हैं नहीं, उनके लड़का विष्णु वर्मा है। तो देखो, भारत में वो लोग आते हैं तो अपनी परिस्थिति बताते हैं, इसलिए हमको मालूम होता है कि भाई विदेश भारतीयों को या कोई सी भी भारतीय वैज्ञानिक हो या कोई भी वैज्ञानिक हो, बुद्धिजीवियों का लोग सहयोग देते हैं। अपने बुद्धि के लिए बुद्धि पैसा दे करके खरीदते हैं। देखो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, जर्मनी हो, सब भारत के ही वैज्ञानिक जा कर के उस देश का विकास करते हैं। तो भारतवासियों को, भारत के सरकार को इस बात का शर्म आना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि भारत के वैज्ञानिक जा कर के विदेश का उत्थान करते और विदेश का नाम आगे होता है, लेकिन भारत के ही सब कुछ है, लेकिन भारत के लोग सहयोग नहीं देते हैं। ये जलनशीलता का कारण है, इसीलिए समाज पीछे है भारत का और रहेगा। देखो, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग अपने अंदर से जलनशीलता का भाव निकालो और परहित का भाव रखो। कोई आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ाओ। यहाँ तक के देखता हूँ कि भाई आगे बढ़ रहा है तो एक दूसरा बड़ा भाई या छोटा भाई कोई भी है, एक भाई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींच करके नीचे गिरा रहा है, सोच रहा कि आगे बढ़ जाएगा तो इसका नाम होगा
हम पीछे हो जाएंगे। अरे भाई तुम आगे बढ़ जाओगे, वो तुम आगे बढ़ जाओ, चाहे कोई भाई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएगा, नाम होगा, उसके नाम के चलते तुम्हारा भी उत्थान होगा, तुम्हारा भी मान सम्मान होगा। जैसे यही हम भारत के उदाहरण देते, जैसे भारत में राजा राम हुए, तो आज राम के वंशज ये कहते कि हम राम के वंशज थे, ये हमारे पूर्वज थे, हम राम के वंशज हैं, हम उस परिवार के संतान हैं। इतना प्रतापी राजा हुए, उसी परिवार में हरिश्चंद्र हुए, उसी में प्रतापी भानु प्रताप हुए, और उसी में जो है कि मानधाता हुए, रघु हुए। तो नाम गिनती कराते हो कि हम इस वंशज के हैं। इसी भारत में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, तो आज यहाँ मौर्य वंश के लोग कहते हैं कि हम उस वंशज के हैं कि महान सम्राट अशोक मौर्य लिखा जाता था। चंद्रगुप्त के समय में भारत का विकास बहुत हुआ, अखंड भारत बना, और ये महान सम्राट अशोक के समय में तो और इसका विस्तार हुआ। तो देखो विस्तार हुआ और वो व्यक्ति विकास किया, उसी के चलते तुम लोग कहते हो जितने यहाँ उसके वंशज के हैं, तो कहते हैं कि हम उस वंशज के हैं। तो किसके पीछे जाते हो? नाम वाले के पीछे जाते हो। इसलिए हम कहेंगे कोई आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ाने का थोड़ा हाथ बढ़ाओ, जितने से मदद हो सके मदद करो, तो तुम्हारा उत्थान होगा। उसका उत्थान होगा तो तुम्हारा भी उत्थान होगा भाई, आपका भी उत्थान होगा। कोई भी हो इस बात को सोचे और समझे। जलनशीलता का भाव लोग अपने अंदर से निकालें, जलनशीलता में तुम्हारा भी हानि होगा, इसलिए ऐसा मत करो। देखो जलते हैं जो क्या होते, खाक यानी राख हो जाते। जलोगे राख हो जाओगे। जैसे जो लकड़ी जलती है, जो कंडे जलते हैं, गोईठा भी जिसको भोजपुरी में कहते जलता है, तो राख हो जाते। इसे गोईठे और कंडे या लकड़ी जैसे जलना मत सीखो। जलोगे राख हो जाओगे, तुम्हारा उत्थान होने वाला नहीं है। अरे उत्थान करने वाला तो उत्थान तो कर ही लेगा। हम आज ये जो वीडियो बनाते, एक समय था कि मेरे पास में मोबाइल नहीं था। मोबाइल के लिए हम कई लोगों से कहा कि भाई थोड़ा हमारा मदद करो, हम जनहित में कुछ वीडियो डालना चाहते। अच्छा हुआ जो हुआ, तो हमारे हाथ में है, तो जब मर्जी होता तो वीडियो बना लेते, नहीं तो मान लो 1-2-4 वीडियो हम बनाते, चैनल नहीं बना पाते। लेकिन लोगों में जलनशीलता था, क्या कहते थे, अरे भाई ऐसा अगर हम वीडियो बना के डाल देंगे तो हम फंस जाएंगे। अरे अगर गंदा कोई ऐसा हो तो तुरंत उसका जो है तुरंत वीडियो बना करके लोग डाल देते हैं, उसके लिए नहीं फंसते। कारण था ये लोग सोचते थे कि ये सखी साधु का अगर हम वीडियो बना के डाल देंगे तो इसका नाम होगा, ऊंचा होगा, इतने तक कि हमारे रिश्तेदार भी इस तरह का जलनशीलता की नाम नहीं रखना चाहते, लोगों को बहुत खराब लगेगा। लेकिन सोचें क्या आज रोकने से हम रुक गए? अरे जिसको आगे बढ़ना है वो तो बढ़ ही जाएगा। तुम देखो तुम्हारी गति क्या होगी, तुम अपनी मानसिकता को देखो। जो जो लोगों ने ऐसा मेरे साथ किया है, नाम तो नहीं रखते, लेकिन सोचे कि फिर हम उनका नाम रखें तो क्या होगा। लेकिन देखो ऐसा जलनशीलता का भाव छोड़ो, आगे बढ़ाओ। कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ाने का काम करो, जो तुमसे सहयोग बने सहयोग कर सको। देखो सहयोग जो होता है एक परहित है, परहित करोगे। हमारे पूर्वज में भगवान श्री राम हुए, श्री राम जी का कहना किया था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो सदा परहित का भाव रखना चाहिए। परहित का भाव यानी संत का भाव। इसलिए भगवान राम ने राम ने नहीं कहा, भगवान ये काकभूषुंडी जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, संत दुख साहि परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। उदाहरण दिए, वृक्षा न कबहु फल भाखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर। अगर तो असंत हो, शर्म करो, दूसरे का अनहित करोगे, असंत कहे जाओगे। अगर शर्म है तो ये भाव छोड़ो, थोड़ा भी तुमसे जितना दूसरे का हित हो सके करो,
तभी संत के श्रेणी में आओगे, और नहीं तो क्या हो, तुम दुष्ट व्यक्ति हो, असंत हो, संत नहीं हो, शैतान हो। दूसरे शब्दों में हम उसको कहते शैतान। अगर शैतान कहलाने से अगर शर्म आता है तो दूसरे का आज से अभी से हित करने का भाव अंदर रखो। हम तो बराबर हित का भाव रखते। और सोच लेना, देख लेना, आज हम वीडियो बनाते, हम सब्सक्राइब के लिए और लाइक के लिए किसी से हाथ नहीं जोड़ते। सब चैनल वाले कहते कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम सब्सक्राइब लाइक के लिए किसी से हाथ नहीं जोड़े। अगर पसंद आवे, समझ में आओ तो लाइक दो या लाइक मत दो, हम एकदम आवाज़ दे करके चिल्ला करके कहते। अगर पसंद आवे, तुम्हें उचित लगे तो सर लाइक दो या मत लाइक दो, पसंद करो या मत करो, सदस्य बनो या मत बनो, देखो अपना भला करो। हम जनहित के लिए हम कार्य करते। हमें पैसे का आवश्यकता होता है तो हम लोगों से भीख मांग लेते, लेकिन ये बिजनेस नहीं किए हैं। वीडियो बनाने का हमारा बिजनेस नहीं है, कोई ये व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है हमारा। हम जन कल्याण के लिए जो हमें उचित लगता है वो विचार बना बना करके हम ये वीडियो डालते रहते। और देखो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।